क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 9.1 प्रश्न संख्या 5 हल करेंगे। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। सवाल से हमको एक चित्र प्राप्त हुआ है। ये हुआ भूमि और भूमि से 60 मीटर के ऊंचे पर यहाँ पतंग उड़ रहा है। यहाँ तो इसका यानी कि ऊंचाई भूमि से है 60 मीटर। 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रहा है। 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रहा है। ये हुआ ऊंचाई। और पतंग से जो यहाँ पर कोण बन रहा है 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ये हुआ ए बी और ये हुआ सी, जिससे हमको एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हुआ ए बी सी। और इस समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि ए बी लंब है, बी सी आधार है और ए सी कर्ण है। एक कर्ण जो है पतंग को डोर को बांधा हुआ है जमीन से, और यही डोर की लंबाई बोल रहा है निकालने के लिए। तो हमको निकालने के लिए बोल रहा है कर्ण, दिया हुआ है लंब। हम सवाल में सिंपल हाइड एंड डिस्टेंस में देखना है जो क्या हमारे पास दिया हुआ है और क्या निकालना है। तो निकालने के लिए है कर्ण, दिया हुआ है लंब। तो लंब कर्ण किस में है? तो साइन थीटा में। हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। यहाँ पर लंब जो है वो है ए बी और कर्ण जो है ए सी है। या साइन थीटा, थीटा का मान कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। तो यहाँ पर लिख देंगे हम साइन 60 डिग्री बराबर ए बी का मान हमको क्या है? 60 मीटर। तो यहाँ पर दे देंगे 60 मीटर। और ए सी को तो हमको ए सी का मान निकालने के लिए बोल रहा है। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 √3/2 60 मीटर बटा ए सी। अब यहाँ पर हो जाएगा तिरछा गुना। तो तिरछी गुना करने पर जो हमको प्राप्त होगा वो होगा √3 AC बराबर 60 दूना 120 मीटर। 120 मीटर। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं AC बराबर 120 मीटर बटा √3। और नीचा में √3 है तो इसको हम हर परिमेयकरण करेंगे। हर परिमेयकरण का मतलब तो आप जानते हैं, हर का ऊपर नीचा गुना करेंगे √3 बटा √3, जिससे जो हमारे पास संख्या आ जाएगा वो हो जाएगा 120 AC बराबर 120 √3 बटा √3 और √3 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 और 300 120 काट देंगे, 3 चौका 12, 0 का 0। यानी AC जो डोर की लंबाई है AC बराबर 40√3 मीटर। लिख सकते हैं आंसर यही है, लिख सकते हैं डोर की लंबाई बराबर 40√3 मीटर आंसर। अब 6 नंबर हल करेंगे। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन 29 डिग्री से घटकर 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल करके गया। ठीक है, तो चलिए हम चित्र से सवाल को समझते हैं। ये जो है ये है 30 मीटर एक भवन, 30 मीटर ऊंचे एक भवन है। ये भवन जिसका ऊंचाई पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक है 30 मीटर का। 30 मीटर ऊंचा है पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ऊंचाई जो है 30 मीटर है पूरा ऊंचाई। और यहाँ पर है एक 1.5 मीटर लंबा लड़का, 1.5 मीटर लंबा ये लड़का है।
1.5 मीटर लंबा ये लड़का है, 30 मीटर ऊंचा भवन है। बोल रहा है ये लड़का इधर से जो है यहाँ तक आया है, तो इसको 30 डिग्री से घटकर 60 डिग्री का कोण बनने लगा है। तो बताइए कि लड़का भवन की ओर कितना दूर तक आया है। यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी हमको निकालने के लिए बोल रहा है इस सवाल में। यहाँ से यहाँ तक जो लड़का चल करके आया है ये बोल रहा है निकालने के लिए। तो ये लड़का है 1.5 मीटर, यदि लड़का यहाँ 1.5 मीटर का है तो यहाँ तक यानी भवन का ऊंचाई हो जाएगा 1.5 मीटर। तो यहाँ तक भवन का ऊंचाई 1.5 मीटर हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक हमको काम है, तो इसको नाम दे देंगे हम एक त्रिभुज का ए बी, यहाँ पर सी और यहाँ पर डी, यहाँ पर ई एफ और ये हो जाएगा जी। चलिए शुरू करते हैं। त्रिभुज ए बी सी में पहले हल करेंगे। अच्छा, पहले हम ए बी का लंबाई पता कर लेते हैं, क्योंकि अभी ए ई पता है हम। ए ई जो भवन का ऊंचाई है वो 30 मीटर हमको दिया हुआ है। हमको जो काम है वो ए बी का काम है, तो ए बी हम निकाल लेंगे। ए बी हो जाएगा 30 मीटर माइनस यहाँ से 1.5 मीटर घट जाएगा, बराबर 28.5 मीटर हमको ए बी प्राप्त हो गया। अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हल करना है तो ये है लंब दिया हुआ है, आधार निकालना है। तो लिखेंगे 10 60 डिग्री बराबर या बी सी बराबर 28.5 मीटर बट्टा √3। ये हमको बी सी प्राप्त हो गया है, यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी पता हो गया। अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में 10 ए बी बटा बी डी, इसको लिखेंगे 1/√3 बराबर ए बी का मान वही है 28.5 मीटर और बी डी का मान पता नहीं है। तिरछा तिरछी गुना तो बी डी बराबर 28.5 मीटर। अब देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पर हमको बी डी पूरा लंबाई पता हो गया है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी पता हो गया है, और ई एफ यहाँ से यहाँ तक का दूरी भी पता हो गया है। पूरा लंबाई में से इतना घटा देंगे तो हमको इतना लंबाई बच जाएगा कि नहीं, तो वही करना है। सी डी बराबर सी डी, यहाँ पर है ना सी डी बराबर बी डी माइनस बी सी। यहाँ पर जो बी सी डी बराबर बी डी का मान हमको आया हुआ है 28.5 बटा √3 और माइनस 28.5 √3 बटा 1। दोनों के एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने पर √3, यहाँ पर हो जाएगा 28.5 माइनस 28 और √3 को गुना करके 3, यहाँ पर हो जाएगा 85.5 मीटर। 28.5 में से 85.5 माइनस, देखिए यहाँ जल्दीबाजी के चक्कर में मिस्टेक हो गया है। हमको पहले बी डी का मान रखना था, बी डी का पहले मान रखेगा बी डी का 28.5, यहाँ पर माइनस करने के बाद आ जाएगा 57.5 बटा √3। सही कर दिए हैं, अब सही है, यहाँ पर मिस्टेक था। अब यहाँ पर हर परिमेयकरण कर देंगे √3 बटा √3, यहाँ पर आ जाएगा हर परिमेयकरण करने के बाद 57 √3 बटा 3 19 बराबर 19 √3 मीटर आंसर हल हो गया। देखिए कोई दिक्कत होगा तो एक बार फिर से देख लीजिएगा। बहुत बढ़िया बना है सवाल, इसको हम घेर दिए हैं, इसमें कुछ नहीं हुआ था, यानी उल्टा लिखा गया था।